Hello, hi friends, myself Govind Sani. You are watching LogM LATAM for Mathematics. So guys, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक बिल्कुल नई और फ्रेश सीरीज जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग। तो देखिए, स्पेसिफिकली मेरा फोकस रहेगा आसाम यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस होता है उस पर। तो आइए देखते हैं, हम मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग के स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारा आज के जो टॉपिक्स मैंने लिए हैं वो है सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा। तो देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा आप सबने पढ़ा हुआ है, तो इसको अब थोड़ा ग्राफिकल मेथड से समझते हैं कि व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमा। तो बेसिकली जो मैक्सिमा की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है कि अ पॉइंट वेयर द फंक्शन अटेंड्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एक वो पॉइंट जिस पर फंक्शन क्या ले, अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले, वो ही पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। और उस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो मैक्सिमा भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैक्सिमा। एक तो होता है हमारा लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, और दूसरा होता है हमारा ग्लोबल मैक्सिमा। तो ग्लोबल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा को देखिए, हमें ग्राफ की सहायता से पहले समझते हैं, फिर इनकी मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, है ना, ये अपना ओरिजिन हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। तब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये ग्राफ बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसे पॉइंट ए मान लीजिए, यहाँ पर पॉइंट बी मान लीजिए। ठीक है जी। तब इस ग्राफ के अंदर देखिए, यहाँ पर भी फंक्शन क्या कर रहा है, हाईएस्ट वैल्यू ले रहा है। यहाँ पर भी एक हाई आ रहा है, एक अप आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी एक अप आ रहा है। तब ये तीनों ही पॉइंट क्या कहलाते हैं, तीनों पॉइंट कहलाते हैं लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं A1, इसको नाम दे दूं A2 और इसको नाम दे दूं A3। ठीक है, तो इन दिस ग्राफ दी A1, A2, A3 आर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लेकिन तीनों पर हमें क्या मिल रहा है, ग्राफ का एक ना एक अपर साइड मिल रहा है, एक ना एक मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, और इनमें जो सबसे बड़ा है, इन तीनों ही लोकल मैक्सिमा में जो सबसे बड़ा है उसे हम ग्लोबल मैक्सिमा कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, दिस इज द ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, और ये क्या है, ये है लोकल मैक्सिमा। तो सबसे पहले हमने एक फोटो बना लिया हमारे दिमाग में कि लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा क्या है। ठीक है, जो किसी रेंज के अंदर सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू, वो तो ग्लोबल मैक्सिमा। और जो अपने पर्टिकुलर नेबरहुड में, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो कहलाती है लोकल मैक्सिमा। ठीक है, एक बार मैं वापस बता रहा हूँ। कहने की बात क्या है कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो पॉइंट ए के जो पर्टिकुलर एक नेबरहुड में बना लूँ, ये और ये काट के, तो इस नेबरहुड में ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये क्या है, जो अपने नेबरहुड में, किसी पॉइंट के नेबरहुड में, ठीक है, हमें चेक करना होता है, तो हम क्या करते हैं, लोकल मैक्सिमा उसे कंसिडर करते हैं। और जब हम एक पूरी रेंज की बात कर लेते हैं ए टू बी, उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो ग्लोबल मैक्सिमा कहलाती है। ठीक है, लोकल यानी अपने नेबरहुड में, और ग्लोबल यानी कि पूरे रेंज के अंदर। तो ये होता है बेसिकली एक फोटोग्राफिकल, है ना, इमेज कि भाई क्या है लोकल मैक्सिमा और क्या है ग्लोबल मैक्सिमा। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकली, तो लोकल मैक्सिमा को हम कह सकते हैं इस तरीके से। लोकल मैक्सिमा क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा यानी कि कोई पॉइंट एक्स नॉट, ठीक है, क्या कहलाएगा, किसी रेंज से ले लेते हैं ए कॉमा बी से, कोई पॉइंट एक्स नॉट जो ए कॉमा बी, कोई भी एक रेंज है, ठीक है, कोई भी इंटरवल है, उससे कोई पॉइंट लिया, ठीक है, इसे, ठीक है, और एक हमें लेना होगा फंक्शन, क्योंकि हम फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम करेंगे। तो लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। ठीक है, ये कोई फंक्शन है, ये कोई पॉइंट है ए बी, तब एक्स नॉट को क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा। हम एक्स नॉट को लोकल मैक्सिमा कहेंगे कब, जब हमें एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है, एक्स नॉट प्लस एच हमेशा कैसा मिले, लेस देन इक्वल्स टू
एफ ऑफ एक्स नॉट से, यानी कि जो हमारा एक्स नॉट है उसमें वैल्यू ये कुछ जोड़ने पर क्या हो जाए, वैल्यू कम आनी चाहिए फंक्शन की, ठीक है। जैसे ये a1 है, इसमें अगर कुछ जोड़ूं, कुछ आगे बढ़ाऊं, तब ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं ये कह दूं कि जो हमारा मॉड ऑफ h है, ठीक है, वो क्या है, बहुत स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू, यहाँ पे h क्या है असल में, मॉड ऑफ h है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन का आप यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत स्मॉल वैल्यू है, बहुत स्मॉल वैल्यू यानी कि इसके नेबरहुड की बात हो रही है, ठीक है। तो किसी पॉइंट को लोकल मैक्सिमा कब कहेंगे, जब उस पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू क्या है, डिक्रीज रहे या उससे कम रहे पीछे वाले से, ठीक है। तो ये नेबरहुड पर होता है लोकल मैक्सिमा। अब बात करते हैं ग्लोबल मैक्सिमा की। तो ग्लोबल मैक्सिमा में क्या होगा, हमें ग्लोबली यानी कि पूरी रेंज के अंदर से पॉइंट को टेस्ट करना होगा कौन सा बड़ा है। तब देखिए फॉर ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगा, और ग्लोबल मैक्सिमा अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल मैक्सिमा में क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमा में होगा कि उसी तरह से फंक्शन हम मानना पड़ेगा, ठीक है, फंक्शन का चेक करेंगे और किसी पॉइंट x नॉट को हम a टू b में ग्लोबल मैक्सिमा कहेंगे। देखिए यहाँ पर x नॉट लोकल मैक्सिमा है, यहाँ पर x नॉट में ग्लोबल मैक्सिमा डिफाइन कर रहा हूँ। तो वो कब होगा, जब, ठीक है, इफ f ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x नॉट, ठीक है। और यहाँ पर जो ये x है वो कहाँ से आएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b। देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ नेबरहुड में टेस्ट किया था, यहाँ पर मैं ग्लोबली चेक कर रहा हूँ पूरे ए बी में इस x नॉट के अलावा, या फिर यहाँ पे a2 है ग्राफ में, तो इस a2 के अलावा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर इतनी हाईएस्ट वैल्यू हो, ठीक है। और यही चीज़ ये इनइक्वलिटी कहती है कि x नॉट के अलावा कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए पूरे में जिसकी वैल्यू हाईएस्ट हो या जिसकी वैल्यू बड़ी हो, ठीक है, बाकी सब वैल्यूज छोटी रहनी चाहिए इससे, ठीक है। तो ये है ग्लोबल मैक्सिमा। तो दिस इज द कंसेप्ट अबाउट लोकल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मिनिमा को इसी फ्लो के अंदर। तो देखिए अगर मैक्सिमा की जगह मैंने क्या कर देना है मिनिमा, तब क्या चेंज आएगा, मिनिमा, ठीक है। तो दूसरी प्रकार से जैसे मिनिमा मैक्सिमा के लिए दो कंडीशन थी, वैसे मिनिमा के लिए भी दो कंडीशन है, लोकल मिनिमा और एक ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। दो तरह के मिनिमा होंगे। मिनिमा का मतलब क्या है, यहाँ पर तो हम अपर वैल्यूज देख रहे थे, हायर वैल्यूज देख रहे थे, ठीक है। और मैक्सिमा के अंदर और जो मिनिमा है उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे लोअर वैल्यूज, ठीक है। तो जैसे ये वैल्यू लोअर वैल्यूज है, ठीक है। तब लोकल मिनिमा को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए लोकल मिनिमा में वही फंक्शन होगा, वही कोई x नॉट पॉइंट लेंगे हम, ठीक है। इस x नॉट पॉइंट को क्या कहना चाहते हैं हम कहना चाहते हैं लोकल मिनिमा। तब हमारे पास ये इनइक्वलिटी जस्ट उल्टी आनी चाहिए, मतलब कि उस पॉइंट के नेबरहुड में, x नॉट के नेबरहुड में, ये नेबरहुड है ना x नॉट प्लस माइनस h, इस नेबरहुड में कोई भी वैल्यू जो है वो x नॉट से फंक्शन की वैल्यू छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। x नॉट अपने आप के फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू देगा और उसके बाद में अगर आप उसके नेबरहुड का कोई भी मान रखो तो वैल्यू से हाईएस्ट आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। देखिए कैसे, इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं हम, ठीक है, इस पॉइंट की बात करते हैं, इसे आप एक बार x नॉट मान लीजिए। तब देखिए इस पॉइंट से जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ये थोड़ा सा पीछे हटता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पीछे हटना, थोड़ा सा आगे हटना, क्या हो गया, फंक्शन की ये जो वैल्यू है वो मिनिमम है x नॉट पे, और उसके आगे जाते पीछे जाते वैल्यूज बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है। और वही चीज ये कहता है, ठीक है, कि लोकल मिनिमा कोई पॉइंट कब कहलाएगा, जब उसके नेबरहुड के अंदर, ठीक है, उसमें कुछ जोड़ने घटाने पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो x नॉट से बड़ी आ जाए, तब इसको क्या कहेंगे हम, लोकल मिनिमा। और इस तरह से ग्लोबल मिनिमा क्या होगा, देखिए ग्लोबल मिनिमा समझना कोई मुश्किल नहीं है, जिसने ये समझ लिया वो आसान ही है। क्या हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे इनइक्वलिटी चेंज होगी, ठीक है। क्या होगा, पूरी रेंज के लिए क्या हो जाए, पूरी रेंज के लिए जस्ट ऑपोजिट आ जाए मैक्सिमा का। जैसे कोई पॉइंट x नॉट किसी फंक्शन f(x) का ग्लोबल मिनिमा कहलाएगा कब, जब बाकी पॉइंट्स जो हैं वो क्या है, अधिक वैल्यू दे मुकाबले x नॉट के, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू x नॉट पर सबसे कम होगी। जैसे इस ग्राफ के अंदर ये जो है ना पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ग्लोबल मिनिमा है, क्योंकि इसके अलावा बाकी जो भी पॉइंट्स है ना उस पर ग्राफ की वैल्यू इस पॉइंट से हमेशा ऊपर ही है, ठीक है। और हालांकि ये क्या है, लोकल मिनिमा भी है, अपने नेबरहुड में ये लोकल मिनिमा भी है, लेकिन पूरे ग्राफ के अंदर ये क्या है, हाँ, पूरे ग्राफ के अंदर ये है
ग्लोबल मिनिमा, पूरे ग्राफ के लिए इसको ग्लोबल मिनिमा, बल्कि अपने पर्टिकुलर पॉइंट पोजीशन पर वो क्या है, अपना लोकल मिनिमा है। और ये क्या हो गया, ये हो गया लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। तो गाइस ये था मैथमेटिकली और ग्राफिकली कि मिनिमा और मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट क्या है। आपको इस पूरे पर्टिकुलर जो भी हमने आज समझाया आपको, और इस क्लास में जो भी कुछ डिस्कस होगा उसके लेक्चर वाइज आपको पीडीएफ नोट्स मेरे जो ये वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो गाइस आज हम हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कॉन्वेक्स सेट। तो देखिए क्या है कॉन्वेक्स सेट। हालांकि कॉन्वेक्स सेट सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको समझकर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो कॉन्वेक्स सेट क्या है, कोई सेट, ठीक है, कोई सेट X, ठीक है, सबसेट ऑफ Rn इज कॉल्ड कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। कोई भी सेट X लेना है Rn का, Rn क्या है, यूक्लिडियन स्पेस है, यानी कि इसमें n टर्मिनल जो होंगे, n टपल्स के अंदर एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। सो कोई भी सेट X, ठीक है, जो क्या हो, सबसेट हो, सॉरी इट इज अ सबसेट, ठीक है। X इज अ सबसेट ऑफ Rn इज कॉल्ड कॉन्वेक्स सेट इफ, ठीक है, वो कब कहलाएगा, जब X में से दो एलिमेंट ले लिए, x1 और x2, ठीक है। कहाँ से लिया हमने, X में से कोई दो पॉइंट लिए, x1 और x2, और इनका एक कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, ठीक है, और इसको दे दिया नाम x, अनदर पॉइंट x इसको नाम दे दिया, x3 दे दीजिए, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। और जहाँ पर जो लैम्डा है, ठीक है, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0,1, ठीक है, 0,1 से लैम्डा की वैल्यू होगी, ठीक है। तो लैम्डा की कोई भी पॉसिबल 0,1 से वैल्यू, ठीक है, उसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन यदि कहाँ एग्जिस्ट कर जाता है, इट इज बिलोंग्स टू x, दैट टाइम भी हम क्या कहेंगे कि जो x है वो हमारा क्या सा होगा, कॉन्वेक्स सेट होगा। एक बार वापस समझते हैं क्या करना है। कोई सेट कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा पहली बात तो, ठीक है, और वो कैसा होगा, सबसेट होगा Rn का। Rn के सबसेट पर ही हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू 2, 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, टपल्स के अंदर ही हमारा सेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, वो कब कहलाएगा कॉन्वेक्स सेट, जब उसमें से कोई दो एलिमेंट लिए जाएं, उनका ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाया जाए, ठीक है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाया जाए, और उस कॉम्बिनेशन किस में आ जाए, x में ही आ जाए, ऐसा कॉम्बिनेशन x में ही आ जाए फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0 to 1, उसे क्या कहेंगे हम, कॉन्वेक्स सेट कहेंगे, ठीक है। ये हमने बीएससी वगैरह में आसानी से पढ़ा हुआ है, और बारीकियां हैं, आप अगर बीएससी की पुस्तकों से पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। कॉन्वेक्स सेट हमने बेसिकली इसलिए पढ़ा है क्योंकि हमें डिस्कस करना है, हमारे जो सिलेबस में पॉइंट है कॉन्वेक्स फंक्शन। तो देखिए क्या है कॉन्वेक्स फंक्शन, ठीक है, इसे अच्छे से समझ लीजिए, इस पर आप पर्टिकुलरली क्वेश्चन हमेशा आता है। कॉन्वेक्स फंक्शन प्रूफ करवाता है, वो कोई फंक्शन दे देता है और हमें उसे प्रूफ करना होता है वो कॉन्वेक्स है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए कॉन्वेक्स फंक्शन, तो कोई फंक्शन f, ठीक है, कोई फंक्शन f, ठीक है, किसी सेट m to r, r इज रियल नंबर, मैं रियल नंबर को हमेशा इस तरह से बनाता हूँ, ठीक है, रियल नंबर्स के r को। तो कोई भी फंक्शन m, फिर कोई भी फंक्शन f, m से r, ठीक है, जहाँ पर m क्या होगा, m होगा सबसेट, है ना, सबसेट ऑफ कॉन्वेक्स सेट, ठीक, किसी कॉन्वेक्स सेट का क्या है, सबसेट है m, या फिर कह सकते हैं कि ये भी अपने आप के अंदर क्या है, कॉन्वेक्स सेट ही है। तो f m to r, ठीक है, कोई फंक्शन हमने माना है, और ये फंक्शन कब कॉन्वेक्स होगा, जब, ठीक है, व्हेन, ठीक है, ये एक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें, एंड इट इज f लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1, ठीक है, हमने क्या लेना है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है x1 और x2 का, ठीक है जी, और वो कॉम्बिनेशन कैसा जाए, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लेना है, तो उस कॉम्बिनेशन में f को ऑपरेट किया जाए और हमें ये इनइक्वालिटी मिल जाए, लैम्डा f ऑफ x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा f ऑफ x1, क्या हो जाए, इस तरह की इनइक्वालिटी अगर किसी फंक्शन के लिए आ जाए जो इस तरह से डिफाइंड हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसी फंक्शन को हम कॉन्वेक्स फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी एक डेफिनेशन और दी जाती है, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स फंक्शन,
स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन में ये की ये इनइक्वलिटी क्या होती है, इस इक्वलिटी का साइन को हटाकर लिख दी जाती है, यानी कि इक्वल नहीं आए, ठीक है, छोटा आएगा इक्वल नहीं आएगा, उस पोजीशन को उसे स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स कहेंगे। तो देखिए उसके लिए एफ ऑफ लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 इज लेस देन लैम्डा एफ ऑफ x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ x1। ये देखिए अगर कोई इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है फंक्शन तो वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स कहलाएगा, ठीक है, और ये सिर्फ कॉन्वेक्स कहलाएगा। एक बार वापस देख लेते हैं क्या है कॉन्वेक्स फंक्शन। कोई फंक्शन m2r, जहाँ पर m एक सबसेट है कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स सबसेट है, इसको आप कॉन्वेक्स सबसेट लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ में आएगा। m इज ए कॉन्वेक्स सबसेट, इट इज इटसेल्फ अ कॉन्वेक्स, ओके। सो m इज अ कॉन्वेक्स सबसेट व्हेन ये फंक्शन इस पर्टिकुलर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन पर ऑपरेट किया जाए f, ठीक है, और क्या हो जाए इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर दे, तब कॉन्वेक्स फंक्शन कहलाएगा। और ये इनइक्वलिटी इक्वलिटी की जगह पर लेस देन की रह जाए, ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली कॉन्वेक्स फंक्शन। और मैं मानता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। इस फंक्शन को हम टेस्ट करते हैं इट इज कॉन्वेक्स और नॉट, ठीक है। फिर मैं इसका ग्राफिकल अप्रोच भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैथमेटिकली देखिए, मैंने कोई 2 पॉइंट मान लिए, ठीक है, मान लिया कि जो x है वो बिलोंग्स टू r लेके चल रहे हैं, ठीक है, r से है, तो हमें जो x1 और x2 हमें मानने होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, वो भी हम r से मानेंगे, ठीक है। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r, ठीक है, r के कोई 2 पॉइंट ले लिए। सो बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1, और इसी प्रकार से f ऑफ x2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x2। ये हमारे पास आ गई फंक्शन की वैल्यूज। अब हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन कैसा बनाना है, देखिए ऐसा है ना, लैम्डा x2, ठीक है, प्लस 1 माइनस लैम्डा x1, लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1, ठीक है, ये लेकर चलना है। और इसको क्या लेके आना है, लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा f ऑफ x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा f ऑफ x1 लेकर आना है। तो देखिए कैसे लाते हैं। सबसे पहले इसको लेकर चल रहे हैं अपन, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ये क्या आ जाएगा, जो भी यहाँ पर होता है वो मोड में आ जाता है। तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर ये मोड में आ जाएगा। देखिए क्या, लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1, ठीक। तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि हमने जब कॉन्वेक्स फंक्शन डिफाइन किया था तब मैं इस चीज़ को कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कह रहा था, ठीक है। तो इट इज़ अ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर बताओ या नहीं बताओ, ये जो लैम्डा है, ठीक है, ये जो लैम्डा है वो हमेशा कहाँ से होगा, जब भी मैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोल दूंगा लैम्डा की वैल्यू हमेशा कहाँ से आएगी, 0 से 1 के बीच में से, ठीक है। तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलना या कहना कि लैम्डा इज बिलोंग्स टू 0 to 1 एक ही बात है। तो मैंने इसको कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कहा है, तो अब डेफिनेशन में लैम्डा बिलोंग्स टू 0 to 1 हमेशा मान के चलिए कि है, ठीक है। तो देखिए ये आ गया। अब इस तरह से जब मोड में होता है तो हमको जानते हैं कि मॉड ऑफ a प्लस b इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, यू नो दैट। तो हम इसको यहाँ अप्लाई करते हैं, प्लस का साइन है बीच में। तो देखो मॉड ऑफ ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू x2 प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस लैम्डा x1, ये आ गया, इजीली उसी की तरह तोड़ा है। अब देखिए सिंस लैम्डा कहाँ से लिया जा रहा है, 0 और 1 से, ठीक है। 0 और 1 के बीच में लैम्डा हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है, मैक्सिमम 0 हो सकता है। तो लैम्डा इज ऑलवेज इन दिस रेंज, यानी कि पॉजिटिव रेंज में है, तो उसमें मोड लगाने का कोई फायदा नहीं है। और 1 माइनस लैम्डा, देखो अगर लैम्डा इस रीजन से है ना, तो देखिए यहाँ से 1 माइनस लैम्डा किस रीजन में होगा, पूरे को लैम्डा से माइनस कर रहा हूँ, तो क्या बचेगा, 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, लैम्डा माइनस लैम्डा। तो 1 माइनस लैम्डा भी हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अगर लैम्डा क्या है 1 से 0 के बीच में है, तो 1 माइनस लैम्डा भी हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो उससे इसको मोड में रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके इक्विवेलेंट क्या स्टेप है कि लैम्डा बाहर, मोड ऑफ x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा मोड ऑफ x1, ठीक है। और मोड ऑफ x2 और मोड ऑफ x1 को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x2 और f ऑफ x1। तो विच इम्प्लाइज फाइनली f ऑफ लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 इज लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा f ऑफ x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा f ऑफ x1, ठीक है। फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0 से 1 आया है ये, ठीक है। सो ये इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं
जो दिया हुआ फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, वो क्या है, कॉन्वेक्स फंक्शन है। तो देखिए बच्चों, हमने समझा कॉन्वेक्स फंक्शन विद दिस एग्जांपल। अब मैं इसी एग्जांपल का आपको ग्राफिकल भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ग्राफ के अंदर से प्लॉट किया जाता है, और हम ग्राफिकली देखकर भी बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन तो कॉन्वेक्स है और कौन सा नहीं है। तो देखिए